हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो मेरा टॉपिक है वो मैथ का है, जो कि क्लास फर्स्ट के लिए है। जिसमें मेरा पहला जो टॉपिक है, जो पहला इसमें क्वेश्चन है वो है राइट इन वर्ड्स। डोजिंग में है, जैसे बीच बीच में से नंबर मैंने दिए हुए हैं, इनकी बच्चे को नंबर्स नेम लिखना है या इनकी स्पेलिंग लिखनी है इन नंबर्स की। तो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई जस्ट वांट टू रिक्वेस्ट यू गाइज, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अगर मेरा वीडियो आपको हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगता है तो। आइए बात करते हैं अब मैथ वाले इस वर्कशीट की, जिसमें सबसे पहला जो नंबर है वो है 32। अब 32 की स्पेलिंग क्या होती है? THIRTY 30 एंड TWO 2। नेक्स्ट नंबर है 40। 40 की स्पेलिंग है FORTY। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट इसमें ये गलती करते हैं कि वो पहले 4 लिखते हैं, FOUR 4, फिर TY लगाते हैं, तो वो बनता है 40 उनके अकॉर्डिंग, पर वो रॉन्ग है। 40 की स्पेलिंग होती है FORTY 40। नेक्स्ट स्पेलिंग है 61, SIXTY 60 ONE 1। नेक्स्ट नंबर है 83। 83 की स्पेलिंग है EIGHTY 80 एंड 3 THREE 3। नेक्स्ट है 99 एंड 100। 99 की स्पेलिंग होती है NINETY 90 NINE 99 एंड 100 की HUNDRED 100। बहुत इजी है और बहुत ही जल्दी बच्चे कैच करते हैं अगर हम अच्छे तरीके से बच्चे को पढ़ाते हैं तो। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है राइट बिफोर, आफ्टर एंड बिटवीन नंबर। लाइक कि इसमें कुछ नंबर्स दिए हुए हैं जिनके बिफोर, आफ्टर और बिटवीन लिखने हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है 50। 50 का जो बिफोर नंबर होता है वो होता है 49। इसी तरह से 29 का बिफोर नंबर होता है 28। 61 का बिफोर नंबर होता है 60 एंड 24 का बिफोर नंबर होता है 23। इसी तरह से 83 का बिफोर नंबर होता है 82। अब आते हैं, बात करते हैं आफ्टर नंबर की। 15 का आफ्टर नंबर है 16। 22 का आफ्टर नंबर है 23। 51 का आफ्टर नंबर है 52। 98 का आफ्टर नंबर है 99। अब बिटवीन नंबर की बात करते हैं, तो बिटवीन नंबर में 77 का और 79, जैसे यहाँ 77 है यहाँ 79 है, इन बिटवीन क्या आएगा ये बच्चे से हम पूछते हैं, तो बच्चे को अगर अच्छे से काउंटिंग आती तो उसको पता है कि यहाँ आएगा 78। अब नेक्स्ट नंबर है 34 और 36 के बिटवीन में क्या आएगा 35। 80 एंड 82 के बिटवीन में क्या आएगा 81। नेक्स्ट टॉपिक है पुट द साइन, जिसको लेस देन एंड ग्रेटर देन भी बोलते हैं, एंड इक्वल टू का साइन और है इसमें। तो बच्चों से हमें पूछना है कि हमें दो नंबर्स में कंपेयर करना है, तो कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है। आपको जब दो नंबर्स में हम कंपेयर करते हैं तभी हमें पता चलता है कि किस नंबर को हम कहाँ पे और किस तरह का मार्क या साइन लगाएंगे। जैसे कि ये है 2 4 24 और 3 5 35। अब बच्चे को सबसे पहले जो टेंस वाली पोजीशन में नंबर है, यानी टेंस के प्लेस पे है, उसको पूछना है ये है 2 और ये है 3। अब बताओ इसमें से बड़ा कौन सा है और कौन सा किस नंबर के बाद आता है। तो 2 के बाद आता है 3, यानी कि 3 जो है इसमें वो बिगर नंबर है 24 से। तो हम इसका साइन इस तरह से करते हैं। अब हम नेक्स्ट नंबर पे आते हैं, यहाँ है 1, टेंस प्लेस पे यहाँ भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है। तो फिर हम वंस वाला प्लेस बच्चे को दिखाएंगे और कंपेयर करने को बोलेंगे कि ये तो है 5 और ये है 0। तो 5 और 0 में से कंपेयर करो बेटा कौन सा नंबर बड़ा है, तो इसका मतलब 5 बड़ा है। तो ये 15 जो है वो बिगर देन 10। अब यहाँ पे फिर 3 9 39 एंड 9 3 93 है। तो हम फिर टेंस वाले प्लेस से कंपेयर करना शुरू करेंगे। तो यहाँ है 3 और यहाँ है 9। तो फिर इनमें से कौन सा नंबर बड़ा है, ये पूछने पर जब बच्चे को आप कंपेयर करने को बोलोगे नंबर से, तो अगर उसको अच्छी तरह से पता है तो उसे पता है कि 3 के बाद 4 5 6 7 8 फिर 9 आता है, यानी कि 9 जो है वो बिगर देन 3, यानी कि 3 जो है वो लेस है 9 से। तो हमारा जो साइन होगा वो इस तरह से होगा। अब नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं, तो यहाँ पे भी 20 है, यहाँ भी 20, यानी अगर हम टेंस प्लेस को भी कंपेयर करते हैं और वंस प्लेस को भी कंपेयर करते हैं, बोथ आर सेम, तो फिर हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें इक्वल टू का साइन लगा देंगे इस तरह से। अब नेक्स्ट नंबर है 61 एंड 16। यहाँ है 6 और टेंस के प्लेस पे 6 एंड इस टेंस के प्लेस पे 1। अब 6 को 1 से कंपेयर करते हैं जब हम, तो 6 हमारा बिगर नंबर है, तो फिर हम यहाँ पे इस तरह का साइन लगा देंगे। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, फिर हम वंस के प्लेस पे जाएंगे, ये भी 2 है, ये भी 2 है। इट मीन्स कि सेम नंबर है दोनों, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगा देंगे। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है सर्कल द बिगर नंबर। अब इसमें कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, इनमें बच्चे को फाइंड आउट करना है कि विच नंबर इज बिग और बिगर, तो उसको ही सर्कल करना है। जैसे ये 34 33 81 75 50 ये नंबर्स लिखे हुए हैं, इनमें से विच नंबर इज बिगर। तो सबसे पहले टेंस का प्लेस ही चूज करना है, सारे नंबर्स को देखना है। तो यानी 3 3 8 7 5, इनमें सबसे बिगर नंबर कौन सा है 8, और बाकी सारे नंबर उसके पहले आते हैं। 8 सबसे लास्ट में आता है जब हम काउंटिंग करते हैं, तो यानी 1 2 3 4 5 6 7 और फिर 8 सबसे बिगर है, तो हम 81 को सर्कल कर देंगे।
नेक्स्ट जो है वो है 70, 20, 30, 40 एंड 10। इसमें भी हमें इसी तरह से फाइंड आउट करना है कि कौन सा नंबर बड़ा है। तो इसमें इन सभी नंबरों में से 70 जो है वो बड़ा है, क्योंकि 7 को अगर हम कंपेयर करते हैं अदर नंबर से तो 7 इज बिगर, देन सर्कल इट। अब नेक्स्ट जो ये है इन ग्रुप ऑफ नंबर्स, इसमें भी हम वही फॉर्मूला अपनाएंगे कि सबसे पहले हम 10 का प्लेस देखेंगे। यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 7 है, यहाँ 8 है। अब इसमें से 10 के प्लेस पे जो सबसे बड़ा नंबर है वो हमारे पास क्या है, 8, 9, 89। इसको हम सर्कल कर देंगे। अब हम बात करते हैं सर्कल द स्मॉलर नंबर। अब कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, इनको हमें सर्कल करना है, सबसे स्मॉल वन को। तो सबसे पहले देखते हैं 6, 8, 4, 2, 9। तो इसमें सबसे स्मॉल नंबर है 2। अगर ऐसे भी बात करते हैं कि जैसे 1, 1 के बाद 2, 2 फिर 2 के बाद 3, 3 नहीं है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 सबसे बिग है और 2 क्या है, सबसे स्मॉल वन नंबर है। अब इसमें भी हम टेंस और वंस को कंपेयर करके पता लगाएंगे कि कैसे कौन सा नंबर सबसे स्मॉल है। जैसे वन, अगर हम टेंस की बात करते हैं तो इसमें सब में टेंस है। अब हम आते हैं वंस पे, तो 7, 4, 9, 1 एंड 5। सबसे स्मॉलर नंबर यहाँ कौन सा है, 1, जो कि वंस के प्लेस पे है। हम यहाँ पे फिर 11 को सर्कल कर देंगे क्योंकि 11 इज द स्मॉलर नंबर। अब यहाँ पे 50, 40, 30, 20 एंड 10। अब 5 यहाँ पे टेंस के प्लेस पे 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, फिर 1 है, यानी कि 1 इसमें सबसे स्मॉल नंबर है। तो 1, 0, 10 को हम सर्कल कर देंगे क्योंकि ये हमारा स्मॉलर नंबर है। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है राइट इन असेंडिंग ऑर्डर। जो नंबर्स दिए हुए हैं इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। जैसे कि हमारा जो नेक्स्ट ये टॉपिक में जो ये सबसे पहले जो नंबर्स दिए हुए हैं इनको अगर हम देखते हैं तो 22, 25, 27, 20 एंड 26, 23। अब इसमें टेंस का प्लेस हम देखते हैं, वही सेम नंबर्स को कंपेयर करना है तो टेंस और वंस के प्लेस को ही कंपेयर करना पड़ेगा। तो 20 और 22 में सब में देखो 2, 2 आ रहा है जो टेंस का प्लेस है, तो हम इसको वंस के प्लेस से भी कंपेयर करेंगे। यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, 7, 0, 6 एंड 3। तो इसमें असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है कि सबसे पहले स्मॉल नंबर आता है, फिर उससे बिग एंड बिग एंड बिग, इस तरह से नंबर इंक्रीज होते जाते हैं। तो सबसे स्मॉल नंबर इसमें कौन सा है, 20। हम जब जिस भी नंबर को हम लिखेंगे उसको हम इस तरह से क्रॉस कर देंगे, यानी कि हम कंफ्यूज ना हो कि हमने इस नंबर को कंपेयर किया कि नहीं किया। अब हम इस नंबर को कंपेयर नहीं करेंगे अदर नंबर से। अब उसके बाद 20 के बाद हम बात करें तो कौन सा नंबर इससे 20 से बड़ा है, तो इसमें फिर वही टेंस और वंस का प्लेस देखते हैं। वंस के प्लेस पे यहाँ 2, 5, 7, 6 एंड 3। तो हम देखते हैं यहाँ पे 22 जो है वो 20 से जस्ट बिग है नंबर, तो यहाँ पे 22। अब 22 के बाद फिर हम 22 को भी क्रॉस करेंगे। अब इन 4 नंबर्स में हम कंपेयर करेंगे तो वंस वाले प्लेस पे 5, 7, 6 एंड 3। तो 23 इज द नेक्स्ट नंबर, जो कि 20, 22 से बड़ा कौन सा है, 23। फिर 2 नंबर हमारे पास ये रह गए, 3 नंबर 25, 27 एंड 26। अब 23 से जस्ट बिग नंबर जो है वो है 25। फिर इससे बिगर नंबर कौन सा है, 26 एंड नेक्स्ट नंबर इज 27। आई होप कि ये आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से नंबर्स को कंपेयर करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं अपना असेंडिंग ऑर्डर हमारा कैसा होगा। अब नेक्स्ट जो है वो है 19, 14, 11, 20, 15, 18। अब इसमें फिर वही कि कौन सा नंबर सबसे स्मॉल है, तो 19, 14 हम देखते हैं। 11 जो है वो स्मॉल नंबर है क्योंकि दोनों में 1, 1 की जो डिजिट्स हैं वो हैं। तो अगर हम टेंस का भी प्लेस अपन कंपेयर करते हैं या वंस के प्लेस से भी कंपेयर करते हैं तो जो हमारा 11 है ये सबसे स्मॉलर नंबर है। इस तरह से जैसे कि ये 11, फिर 14, फिर 15, फिर 18, फिर 19 एंड 20। नेक्स्ट फिर ग्रुप ऑफ नंबर्स को हम कंपेयर करेंगे। टेंस वाला प्लेस 38, 45, 28, 51, 17 एंड तो इसमें सबसे छोटा कौन सा नंबर है, 17, 17। इस तरह से फिर उससे हम बड़े की बात करें तो ये वाला नंबर जो है वो इससे बड़ा है, तो इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है। अब हम वंस के प्लेस की बात करें, यहाँ 8 है और यहाँ है 6। तो इन 8 और 6 में से कौन सा नंबर स्मॉल है, तो वो है 26। अब हमारे पास 4 नंबर रह गए, तो हम इनमें से फिर देखते हैं टेंस का प्लेस 3, 4, 2 और 5। तो इसका मतलब 28 इज द स्मॉल वन, तो इसको हम लिख देंगे। फिर उसके बाद 38 नेक्स्ट, उसके बाद हम 45, फिर 51। फिर नेक्स्ट बात करते हैं हम राइट इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, जैसे असेंडिंग ऑर्डर में था कि हम सबसे स्मॉल से लेके फिर ऊपर जाते थे, यानी कि बिगर नंबर सर्च करते थे जो स्मॉलर से बिगर की तरफ। इसमें बिगर टू स्मॉलर जाना है, तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि 2, 6, 8, 1, 4, 10 ये जो नंबर हैं ये गिवन नंबर हैं। इसमें से हमें पता करना है कि सबसे बिगर नंबर कौन सा है, तो 2 सिंगल डिजिट, ये सारे सिंगल डिजिट में नंबर हैं, पर जो 10 है वो हमारा क्या है, डबल डिजिट में है। तो हमारा इसका मतलब कि जो 10 है वो सबसे बिगर नंबर है।
अब इसमें से 10 के बाद कौन सा, अगर हम बैकवर्ड काउंटिंग में देखते हैं तो 10, 9 के बाद कौन सा नंबर आता है? 8। 8 के बाद 8 के बाद 7, फिर 6 यहाँ पे दिया हुआ है। बैकवर्ड काउंटिंग भी करके इसको कर सकते हैं। 6 के बाद 5, देन 4, तो ये रहा हमारा 4। फिर 4 के बाद 3, 2। कंफ्यूजन ना हो इसके लिए हम इसको क्रॉस करते रहेंगे नंबर्स को, जो भी नंबर हम यहाँ पे लिखते जाएंगे, और सबसे बिगर टू स्मॉलर वन की तरफ हम डिसेंडिंग ऑर्डर्स को करते हैं। कि जैसे कि ये वाला ग्रुप ऑफ नंबर अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ 70, 84, 19, 98, 12 एंड 61। तो सबसे बड़ा नंबर इसमें हम अगर टेंस का प्लेस कंपेयर करें तो इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? ये है 98। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 98, इसको क्रॉस करेंगे। फिर 9 के बाद क्या आता है? 8 आता है, यानी कि 84 लिखेंगे और 84 को क्रॉस कर देंगे। फिर 8 के बाद आता है बैकवर्ड काउंटिंग में 7, तो 70 लिखेंगे और इसको क्रॉस कर देंगे। इसी तरह से हम सारे नंबर्स को लिखते जाएंगे और क्रॉस करते जाएंगे। तो ये हो गया हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर। ये 12 इस तरह से मैंने ये देखो सॉल्व कर दिया है। बहुत इजी है, इसमें कुछ भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बस नंबर्स हमें पता होने चाहिए और टेंस और वंस, और अगर हमारे पास 100 भी है तो 100 का प्लेस भी कंपेयर करके हम इसी तरह से इजिली कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है फिल इन द ब्लैंक्स, यानी एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन में आप देखेंगे कि जैसे यहाँ 3 लिखा हुआ है, प्लस क्या ऐसा ऐड करें 3 में कि यहाँ पे 6 बन जाए। तो हम यहाँ पे अगर 3 ऐड कर देंगे तो 3 और 3 को हम काउंट करेंगे तो बनेगा क्या? 6। अब यहाँ पे 5 है और यहाँ पे है 0, तो 5 में अगर 0 नंबर ऐड करोगे तो इसका मतलब कि 5 का 5 ही रहेगा। अब यहाँ पे 2 है, 2 में प्लस किया हमने 9, तो 9 को हमने जो बड़ा नंबर है उसको माइंड में रखना है। तो 9 को माइंड में रख के हमें 2 नंबर्स निकालने हैं इस तरह से। अब 9 से आगे का हमें नंबर काउंट करना है, तो 10 एंड 11 हम यहाँ पे लिख देंगे 11। और फिर नेक्स्ट यहाँ पे हमें क्या फिल करना है, उसके लिए हम ऐसा कौन सा नंबर ऐड करें जिसमें कि हमारा ये यहाँ पे क्या फिल होगा वो हमें पता लग जाए। तो हम यहाँ पे 9 में अगर 3 माइनस करते हैं, यानी कि 9 से बैकवर्ड काउंटिंग लेते हैं 3 टाइम, 3 नंबर हम यहाँ पे ऐसे निकाल लेंगे। तो 9 के बाद क्या आता है? 9, 8 एंड 7। इनको माइनस करने पे हमारे पास कौन सा नंबर आता है? 6। हम यहाँ 6 लेंगे तो 6 और 3 को ऐड करने पे हमारा नंबर आता है 9। इसी तरह से ये सब्ट्रैक्शन है हमारे पास। सब्ट्रैक्शन में 2 में माइनस करेंगे 0, तो हमारा 2 ही रहेगा। और उसके बाद हम जब इसमें क्या ऐसा नंबर माइनस करें, किस नंबर में से 5 माइनस करेंगे तो 2 रहेगा हमारे पास। इसके लिए हम चेक करते हैं कि 5 और 2 को, अगर इन दोनों को हम ऐड करते हैं तो हमारे पास कौन सा नंबर आता है? 7। और वो कौन सा नंबर होगा जिसको हम यहाँ पे लिखेंगे तो हमारे पास आएगा इसका एग्जैक्ट आंसर। जो तो जैसा कि मैंने बोला कि इन दोनों को ऐड कर दो तो भी हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे क्या आएगा। तो 5 और 2 को जब ऐड करते हैं तो हमारा आता है 7। तो यहाँ पे जब हम 7 लिखेंगे, 7 में से 5 माइनस करके देखो यहाँ पे 2 ही आएगा। फिर 8 है, 8 में से माइनस करेंगे 4 को, तब हमारे पास क्या नंबर आएगा? 4। उसके बाद 9 है, 9 में से माइनस किया हमने 5 को, तो हमारे पास क्या नंबर आया? 4। नेक्स्ट एडिशन ही करेंगे। एडिशन को नंबर लाइन से कैसे करना है वो बता रही हूं मैं आपको। जैसे कि 3 + 7 को नंबर लाइन की हेल्प से कैसे ऐड करना है वो देखना है। तो यहाँ पे हमारे पास नंबर लाइन में 0 से लेकर 13 तक मैंने नंबर लिखा हुआ है। तो हम यहाँ 0 से स्टार्ट करेंगे, तो ये नंबर क्या है? 3। तो 0 से हम डायरेक्ट जंप करेंगे किस पे? 3 पे। हमने यहाँ डायरेक्ट 3 पे जंप किया। अब हमारे पास नंबर 7 है, तो इसमें हम काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। अब हम कैसे इजीली हमने फाइंड आउट कर लिया कि क्या आएगा 7 में अगर हम 3 ऐड करते हैं तो क्या आएगा? 10। नेक्स्ट इसी तरह से है 8 और फिर ये 3। 8 में हम 3 ऐड करेंगे तो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? नंबर लाइन की हेल्प से। जैसे हमने 0 से 8 तक हम जंप करेंगे लाइक दिस। अब फिर हम 3 टाइम ऐसे करेंगे, यानी कि 1, 2 एंड 3। तो हमारे पास क्या आया? नंबर 11। यानी कि 8 में 3 ऐड करने पे नंबर क्या आता है? 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चों को, जैसे फर्स्ट क्लास में बच्चों को स्टोरी सम्स कैसे समझाएं। कि जैसे कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम लिखी हुई है कि देयर आर 7 मैंगोज इन अ बास्केट, मॉम पुट्स 2 more मैंगोज इनटू द बास्केट। यानी कि एक बास्केट है जिसमें 7 आम रखे हुए हैं और उन मदर जो है उन्होंने 2 मैंगो और ज्यादा उस बास्केट में डाल दिए। तो हमारे पास टोटल मैंगोज कितने हो गए बास्केट में, हमें ये फाइंड आउट करना है। तो जिसके लिए फिर हम यहाँ पे देखेंगे देयर आर 7 मैंगोज, यहाँ पे मैंने 7 लिख दिया बास्केट में। और फिर मम्मी ने क्या किया? 2 मैंगो और डाल दिया। यहाँ पे 2 मैंगो मोर जब डल जाते हैं तो हम फिर 7 को माइंड में रखेंगे, हम अपनी 2 फिंगर्स निकालेंगे। और 7 के बाद कैसे स्टार्ट करना, फॉरवर्ड काउंटिंग कैसे करनी है? 8 एंड 9। अब हमारा जो टोटल नंबर है मैंगोज के वो कितने हैं? 9 मैंगोज बास्केट में। अब यहाँ पे जब हम इसको कैसे लिखेंगे, लास्ट में जो आंसर होगा हमारा होगा वो होगा देयर आर
9 मैंगोज इन द बास्केट, जो टोटल होगा हमारा वो क्या आएगा 9 मैंगोज। तो इस तरह से हम जो हमारे स्टोरी सम्स होते हैं उनको भी बहुत आसानी से सीख सकते हैं, बहुत आसानी से कर सकते हैं और बच्चों को समझा भी सकते हैं। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। शेयर कीजिए ये अपने जो आपके रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उनके साथ मेरे वीडियो को प्लीज। थैंक यू।